हमारे अंदर जॉय लाती है, हमें कुछ नया करने की शक्ति देती है, जो कि पूर्वी ने ढूंढी अपने अंदर स्टेज पे आके आह्वान प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की। तो थैंक यू पूर्वी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। क्या सच्चे दिन पाछे गए या ना गुरु से सच्चे दिन पाछे गए या ना गुरु से अब पछतावे क्या करे जो चिड़िया चुग गई खेत। और इस प्रेम की यात्रा बड़ी मजेदार रही। तो सबसे पहले तो आप सभी का आभार यहाँ होने के लिए और हमें यहाँ तक लाने के लिए कि हम भी अपनी इस छोटी सी कहानी में आप सभी को शामिल कर सकें। और फिर शुक्रिया इस प्रेम के लिए अपनी बाहें पसारने के लिए, क्योंकि ये प्रेम आसान नहीं होता। और खासकर जिस जीवन के चक्के में हम पिस रहे हैं उसमें तो और मुश्किल हुआ चला जाता है। ढांचों ढर्रों में हम बंधे चले जाते हैं और न जाने कैसे समय आगे चलता जाता है। किसी ने मुझसे कहा, हाय ये तो बड़े दुख की सी बात है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता। मैं सोचती हूं कि जीवन उस चक्के में चल रहा है, पर वो चक्का एक जगह सीमित नहीं। वो चक्का आगे या पीछे, सही या गलत नहीं जा सकता। वो तो चल रहा है ताकि मैं बटोर सकूं वो सारा ज्ञान जो कई गुरु रोजमर्रा में मुझसे बांटते हैं। और वो चल रहा है कि मैं छोड़ सकूं इस समाज के वो ढर्रे जिनकी अब हमें जरूरत नहीं। तो शुरू करते हुए इस जीवन को याद करते हैं, इस जश्न को। ये जीवन जो हमें मिला है, और मेरा मानना है इसकी पूजा सबसे अच्छी तब होगी, मैं अपने रचयिता को सबसे खूबसूरत तरीके से तब शुक्रिया अदा कर सकूंगी जब इस जीवन में सवाल पूछती चलूं, जवाब ढूंढती चलूं। सब भूली क्यों कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए हजी
बस अपना सपना भाई के मन का चक्का दिया चलाए। जिन हाथन ने सान के मिट्टी सींचा हमको बीच, जिन हाथन ने सान के मिट्टी सींचा हमको बीच, उन हाथन पर पपक के बिपरा बड़ा हुआ जो बीज, उन हाथन पर पपक के बिपरा बड़ा हुआ जो बीज। क्यों कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए, हजी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया चलाए। हंसी खिलौना कौर बताश बचपन माँ की गोद, हंसी खिलौना कौर बताश बचपन माँ की गोद। आई जवानी हुआ सयाना चला मैं सब घर छोड़, आई जवानी हुआ सयाना चला मैं सब घर छोड़। क्यों कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए, हजी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया चलाए। जोत कर करी मजूरी रात न देखी भोर, खेत जोत कर करी मजूरी रात न देखी भोर। दिन दिन गिनते फसल कटी पर ले गए कोई और, दिन दिन गिनते फसल कटी पर ले गए देखो चोर। क्यों कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए, हजी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया चलाए। और सपा दियो तन मन लाड लडुली, अपनी पीड़ संग लड सब भूली, लड सब भूली। क्यों कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए, हजी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया चलाए। जीवन का चक्का दिया चलाए, के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए, के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए, के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए, के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। तो जैसे जैसे जीवन में गुरुओं से मिलती गई, आगे बढ़ती गई, समझ आया कि अभी तो बड़े छोटे हैं, अभी तो सीखना शुरू भर किया है और यात्रा बड़ी लंबी है। तो भूल चूक माफ के साथ, कहानी के साथ इस प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी नन्ही सी चिड़िया के बारे में जो ऐसी ही सुंदर सी जगह, सुंदर से स्कूल, सुंदर से माता पिता की गोद से निकली थी। झुमकी बात बात पे सवाल किया करती, एक जवाब पे फिर और 100 सवाल, और उन 100 जवाबों पे फिर कुछ और सवाल। वैसे तो अम्मा को ये बात बहुत सुंदर लगती थी,
तो वैसे तो मम्मा को ये बात बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन वो डरती भी थी। बार बार झुमकी को रोक रोक के समझाती थी, थोड़ा कम बोला कर, जानती है लोग क्या सोचते होंगे। पर झुमकी वो एक न मानती। दिन भर एक डाल से दूसरी डाल, फिर तीसरी डाल, हर समय कुछ नया देखने को आतुर। कभी कोटर में झांकती कि देखूं गिलहरियां क्या करती हैं, फिर कभी पेड़ पे ऊंचा चढ़ जाती कि जरा देखूं कि जो बड़े बाज चील से पक्षी होते हैं उनको क्या दिखता होगा। दुनिया कहती धूप में मत घूमो, झुलस जाओगी, काली पड़ जाओगी। तो वो दौड़ती पेड़ों के पास, हवा के पास, पानी के पास, ये पूछने कि उन्हें धूप कैसी लगती है भला। ऐसे ही करते करते कब वो बच्ची से बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब समय आ गया था कि किसी न किसी यात्रा पे वो झुमकी भी निकल जाए। तो चुपके से अपना बस्ता बांधकर मम्मी पापा के पास आई, बड़ों के पास आई, गुरुजनों के पास आई, कान पकड़ के बोली, मुझे लगता है अब मैं और दुनिया देखने के लिए तैयार हूं, क्या मैं जाऊं। पहले तो अम्मा और बाबा ने प्यार से पुचकारा और कहा अच्छा सोचते हैं। फिर धीरे धीरे समाज ने उन्हें डर से परिचित कराया। ये डर गलत भी न थे। इस बौराई सी अथाह दुनिया में जब चिड़िया घोंसला छोड़ती है तो मां के लिए भी आसान नहीं होता। वो पहले ही बैठी हुई थी, दुखी थी, और फिर धीरे धीरे डरों से उसका परिचय होने लगा। अगले दिन जब झुमकी वापस घर आई और उसने फिर से पूछा कि अम्मा मैं जाऊं, इस बार अम्मा ने ये नहीं कहा कि बाद में देखेंगे। मां का चेहरा उतर गया और फीकी सी मुस्कान करते हुए बोली कि एक आध साल रुक जा, फिर चली जाना। या अच्छा एक काम कर, मैं जहां कहती हूं वहां चली जा, वहां जाके जो देखना हो देखना, जो करना हो करना, फिर यहीं लौट आना। पर झुमकी अब टीनेजर हो गई थी तो झींक पड़ी, मम्मी पापा आप लोग कभी मेरी बात नहीं सुनते, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर अभी शायद कुछ समय और था। मम्मी पापा आपस में बात करते, जिस दिन ये अपनी बनाई दीवारों को तोड़ना और फिर से बनाना सीख जाएगी, उस दिन हम इसे विदा कर देंगे। पर ये बात उस क्षण में झुमकी समझ न सके। वो तो मन मायूस करके और मुंह फुला के बैठी थी कि कैसे ये जो द्वार हैं जो मुझे रोके हुए हैं वो खुल जाएं और मैं उड़ जाऊं।
नाभ के गूंज उठे मान भीतर, नाभ के गूंज उठे मान भीतर, न्योते ब्रह्मांड सियाही, सकीनोते ब्रह्मांड सियाही, इवाड़ी कोल बाबा जी उड़े के जाए, टूटा अब कोल साकी उड़े के जाए मन, कैसे प्रीत न पाऊं खुद संग, कैसे प्रीत न पाऊं खुद संग, मैं तो खुद संग ब्याही, सखी मैं अब खुद संग ब्याही, कि बड़े कोल बाबा जी उड़े के जाए, उड़ा अब कोल सखी उड़े के जाए मन, मारा दे उड़ाब महल न भाई, मारा दे उड़ाब छोड़ दे कालाई जगह, जाऊं अब मन जहाँ जाई, जहाँ जाई जाऊं अब मन जहाँ जाई, की बाड़ी कोल बाबा जी उड़े के जाए, उड़ा अब कोल साकी उड़े के जाए मन, बाड़ी कोल बाबा जी, की बाड़ी कोल अम्मा जी, की बाड़ी कोल बाबा जी उड़े के जाए मन, वाड़ी कोल बाबा जी उड़े के जाए, उड़ा अब कोला साके उड़े के जाए मन। अपनी खैर खबर देती जरूर रहना। झुमकी खुश हो गई। बड़े समय से इस यात्रा के इंतजार में थी, तो अपनी बंधी हुई गठरी को बार बार बांधने लगी। समझ ही ना पाती कि अपने साथ करे तो करे क्या। कपड़े लत्ते पहने, बाल बनाए, बस्ता बांधा और अपनी पोटली लेकर चल पड़ी। धीरे धीरे चलते चलते उसकी नजर अब आस पास की दुनिया पे पड़ने लगी और प्यार और उल्लास से अपनी यात्रा पर निकली झुमकी अचानक से जरा परेशान सी हो गई। जहां देखती एक दौड़ सी लगी हुई थी।
उसने तो यही जाना था कि हर चीज को अच्छे से समझना चाहिए, परखना चाहिए। पर इस दुनिया में जहां इंस्टाग्राम और फेसबुक चलते हैं, सब कुछ तुरंत हो जाता है। मतलब ये कि आज मेरा मन किया कि मैं सांस भरना सीख जाऊं। कल मैंने 4 रीलें देखी और 5वें दिन मैंने सीख लिया। तुम जानते हो, हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट सालों तक मशक्कत करते रहते हैं। संगमरमर देखा है, वैसे तो बड़ा खूबसूरत होता है, पर उसे काटना, उस पर नक्काशी करना आसान नहीं होता। ये प्रेम की यात्रा अपने आप पर नक्काशी करने से कम नहीं। वो देखती कि हमेशा एक परफेक्ट सी इमेज दिखानी है, पर जब पीछे देखती तो सभी उसी यात्रा पे लुढ़कते पुढ़कते चल रहे। लोग उसे समझाते कि प्रैक्टिकल हो जाओ, इस तरीके से बात करो, उस तरीके से बात करो, पर उसे ये सब समझ ही नहीं आता था। वो कहती, पहले मुझे वो प्रेम दिखाओ जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा था। ये कैसी दुनिया है, बौराई सी, बावरी। पर फिर हमारी लंठई बीच में आ जाती है। हम भी अपने रोल, अपनी आइडेंटिटी को बड़ी सीरियसली लेने लगते हैं और सीखने के मौके खो देते हैं। उसने कहा, कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं दौड़ रही हूं तो कितने गुरुओं को पार कर गई होंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा, कितने लोगों से सीख चुकी होंगी, अगर मैं दौड़ने की जगह बस चल सकूं। पर न जाने क्यों इस दुनिया के ढांचे उसे दौड़ाए चले जा रहे। पी के यहाँ इंसान पौने पौने दाम पी के यहाँ इंसान लगा बाजार लगी बोली सुन लो, लगा बाजार लगी बोली सुन लो, औंधा पड़ा हो इंसान
छूटे नहीं अभिमान। औंधा पड़ा है इंसान, बबुआ के मिलल जीवन रूपी बगीचा, बबुआ के मन न लगल और ने सींचा। बबुआ बेचारे हमरे समझ न पाए, औरन पे लदले जीवन बिताए। अब ये बांटे ज्ञान, छूटे नहीं अभिमान। हाँ, प्रेम धर्म की बात बताकर किसने किसको लूटा। मैला मन मुंह मिश्री इंसान का इंसान अब छूटा। कोई नहीं अब सका सहेली, सब लागे प्रतिद्वंदी। अपने ही क्षतिग्रस्त अहम में बैठे बन के बंदी। प्रेम का रे ऐलान, छूट चुके ईमान। कुचल कुचल दूजा पाव जमाए, लंठई के बल पे बबुआ नाम कमाए। बबुआ बेचारे हमरे बोले बहुत हैं, लाठी लिए ये प्रेम बतियाए। ब्रह्म की ये सनतान, ब्रह्म की ये सनतान। चूहे सा कतरे कान, चूहे सा कतरे कान। ब्रह्म की ये सनतान, ब्रह्म की ये सनतान। मन में बसे शैतान, मन में बसे शैतान। तो झुमकी। पहले मैं सोचती थी कि शायद कुछ लोग बोर हो रहे हैं, ठंड लग रही है, पर मैं सोचती हूँ कहानी कह ही दे। तो झुमकी। जैसे जैसे ये दुनिया में आगे बढ़ती, जैसे जैसे ये दुनिया में आगे बढ़ती, इसका सर और चक्कर खाए जाता। आप लोगों ने जैक एंड द बीनस्टॉक वाली कहानी सुनी है? ऐसा लगता कि वो अचानक ही एक उल्टी सी दुनिया में आ गई, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, इधर उधर चलता है। जहां अम्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि धूप से हटाओ, हाँ समझाया, हिदायतें दी। अब दुनिया लगी थी उसे किसी तरह छांव में खींच लाने, पर वो समझ ना पाती थी।
वो जब उधर उधर देखती तो वो समझती कि सवाल करना और उनके जवाब ढूंढना यही प्रेम है। पर जब वो सवाल करती तो हर बार मुई डटा जाती। कभी कोई कुछ समझा जाता, कभी कोई कुछ और। लोग समझते कि उसके सवालों के पीछे कोई मकसद है शायद। फिर लगते सोचने कि क्यों पूछती होगी, इसके पास क्या वजह होगी, कहीं ये वहां से उस बारे में बात तो नहीं कर रही, या कहीं इस बारे में यहां से बात तो नहीं। हजारों ख्याल पकते पकाए जाते, पर वो तो बस पूछ भर रही थी। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन थक गई। अपना बोरिया बस्तर एक तरफ फेंक कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। आते जाते किसी ने यह भी समझाया कि रो क्यों रही हो, तुम तो अपनी यात्रा पे निकली थी। उसे और रुलाई आ गई। क्या है, झुमकी ने कई लोगों की यात्राएं बड़ी पास से देखी थी। वो जानती थी कि जब यात्रा शुरू होती है तो गिरते भी हैं, उठते भी हैं, नींव डाली जाती है, दीवारें खड़ी की जाती हैं, घर बनता है। पर अगर घर कुछ गलत हो तो उसे तोड़ भी दिया जाता है, नींव को दोबारा डाला जाता है। पर इस दुनिया में इस नींव डालने, दीवार तोड़ने और फिर से दीवार को खड़े करने में झुमकी अपने आप को डूबता हुआ पा रही। और हम सब की तरह ऊपर देखकर एक आह भरी कि हे मेरे गुरु, तुम कहां हो। अब तक मैं उसी प्रेम की तलाश में थी जिस पे मेरे गुरुओं से मिलने पर मैं आ पड़ी। तो आज जब मुझे जवाबों की जरूरत है, तुम कहां हो। इस एक क्षण में उसने रोते रोते ही अपने हाथ पैर सब छोड़ दिए और खुद को पूरी तरह अपनी यात्रा की ओर दे दिया। वहीं लेट गई और आसमान को देखकर बतियाने लगी। प्रेम घर भूले भूले सके रे घर भूले भूले सके रे कहाँ जाऊं भूले भूले सके रे घर भूले भूले सके रे कहाँ जाऊं। मेला देखना जो मैं निकली पाया जग बोराना दाम जाम की चरखी बांधे खुद को कत सयाना लगे सब अंजना लगे जग बोराना में प्रेम घर भूले भूल सके रे घर भूले भूल सके रे कहाँ जाऊं। मंदिर मस्जिद बैठे ज्ञानी मन की पीर न जाना
मैं बोराई राह विकट भई कतो न पायो ठिकाना लागे सब रंजना लागे जग बोरान में प्रेम घर भूली भूली सगिरी घर भूली सगिरी कहाँ जाऊं अचानक जमीन पे लेटे लेटे उसे एक स्पर्श का एहसास हुआ। किसी का हाथ उसके सर पे, पर यह एहसास सिर्फ प्रेम से परिपूर्ण था। बड़ी धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वहां कोई अनजान ही बूढ़ी सी गिलहरी। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसके आंसू उबल बल करके टपकने लगे। बेचारी थकी हुई थी, परेशान थी और अनजान की कहाँ जाना है। रोती हुई सिसकती हुई बोली, आप मुझे एक दिन के लिए कहीं रुकने का इंतजाम करवा सकती हैं क्या? गिलहरी मुस्कुराई और उसे हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगी। गौरैया भी लांगती फांती, कहीं झोला गिरता कहीं उसकी साड़ी, उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बूढ़ी अम्मा ने उसको खाना खिलाया, नहलाया, बिस्तर दिया और कहा सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वो अभी भी मान नहीं रही थी, लेकिन 4 बार उसने कहा भी, पर मैं बस, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? लेकिन अम्मा ने कहा सो जा, अभी तुम भरी हुई हो, और जब हम भरे होते हैं किसी भी एक रस से, तब कभी ज्यादा जरूरी बातें तय नहीं करनी चाहिए। अम्मा की बात मान करके झुमकी सो गई। सुबह उठी तो न जाने क्यों सब कुछ अलग लगता था। उठी, आंखें मली और जो बाहर आई तो देखा कि बूढ़ी गिलहरी पत्थर घिस रही है। सोचा चलो जब तक ये काम करती हैं मैं इन्हें देखती हूं, देखूं तो क्या कर रही हैं। 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। गिलहरी कभी एक पत्थर घिसती, एक तरफ रखती, फिर दूसरा उठा लेती, उसे घिसती, फिर कहीं और रखती, फिर तीसरा उठा लेती। जब ये सब खत्म हुआ लगभग दोपहर हो गई थी। झुमकी को लगा चलो अच्छी बात है, अब इनका काम खत्म हुआ, अब मैं इनसे बातें करूं। पर पत्थरों को अपनी जगह रखने के बाद ये बूढ़ी गिलहरी फिर चली। एक कुआं था, उसकी रस्सी टूटी हुई थी। वो बूढ़ी सी गिलहरी कुएं के ऊपर झुक करके रस्सी बांध। एक बार को तो झुमकी ने कहा अरे 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 मैं बांध देती हूं।
गिलहरी ने एक क्षण सोचा और फिर काम उसको दे दी। जब रस्सी बांध बूंद के झुमकी लौटी कि अब मेरा काम हो गया, अब मैं अम्मा से बात करूंगी, अम्मा किसी और काम में लगी थी। देखा कि बड़ा सा देग लिए खिचड़ी बना रही। ऐसा लगता था 100-200 लोगों की खिचड़ी बन रही है। गिलहरी कभी थमती ही नहीं, तो इस बार झींक करके झुमकी ने पूछ ही लिया, अम्मा आप सुबह से काम किए जा रही, मुझे जो सवाल पूछने हैं वो मैं आपसे पूछूं कि नहीं? मुझे आगे भी तो जाना है। देखिए सांझ ढल गई। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें जो बात करनी थी वो तुमने की। उस पेड़ से, उस धरती से जहां तुम लेटी हुई थी, वो बातें मैंने भी सुनी। पर सच ये है कि मैं तुम्हें हिदायतें दे सकती हूं, अपने जीवन का परिचय दे सकती हूं, अपनी कहानियां सुना सकती हूं, लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम ही को करनी है। तो तुम ऐसा करो, मेरी तरफ बस बातें कहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और इन बातों को कहने में, जब समझाने में तुम अपनी बातें गढ़ रही होगी, अपने शब्दों को पिरो रही होगी, शायद उसी में तुम्हें जवाब भी मिल जाए। वैसे तो झुमकी को लगा ये सब बस बातें हैं, पर सच में उसने बूढ़ी गिलहरी की तरफ अपने बातें कहनी शुरू की। जब शुरू किया तो रोती थी। पता है, एक खड्डा आया, मैं उस खड्डे में गिर गई, मेरा एक दांत भी टूट गया। उस पेड़ से एक दिन फल गिरा था और मेरे सर पे इतनी जोर से लगा। और फिर वहां एक इंसान मिला था, उसने देखो कैसी बात करी। बूढ़ी गिलहरी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराती सुनती रही। जब रोना हो गया तब क्रोध की बारी आई। उसने क्रोध से कहा, जानती हो दादी अम्मा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी बातें किस किसने नहीं सुनी। गिलहरी ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। फिर धीरे धीरे क्रोध समझ में बदलने लगा। जानती हो दादी मैं क्या सोचती हूं? सोचती हूं कि जिस इंसान ने मुझसे वो कड़वी बात कही होगी, वो खुद भी तो दुखी होगा ना। मैं सोचती हूं शायद इसलिए कह दी होगी कि उसके पास कोई और कहने के लिए नहीं था। बूढ़ी दादी अब भी मुस्कुराती रहीं, कुछ न कहा। एक आखिरी बार झुमकी ने दादी की तरफ देखा और पूछा, मुझे इस सफर पे ना बहुत डर लगता है दादी। कल मैं यही सोच रही थी कि सफर पे चलती रहूं या लौट जाऊं। दादी ने तब भी कुछ नहीं कहा, मुस्कुराती रही। कुछ देर बैठे बैठे यूं ही बड़बड़ाने के बाद झुमकी समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने अपने इस नए गुरु के पैर छुए और अपनी पोटली लेकर फिर आगे निकल पड़ी। इन सब ख्यालों से दूर कि कौन उसे कैसे देखता है, क्या सोचता है, क्या कहता है, इन सारे सवालों से दूर कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसने सोचा क्यों ना इस बार प्रेम को फिर से समझा जाए। पर इस बार पेड़ों से, नदियों से, झरनों से, तालाबों से, इस बार पवन से, पक्षियों से। तो फिर से निकल पड़ी। पर इस बार उत्तेजित नहीं थी। कदमों में एक शांति का एहसास था। सब कुछ अब भी घटता था, गड्ढे भी थे, मुंह भी टूटता, पर अब इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने रास्ते पर थी और इस रास्ते पे उसे कई गुरु मिल रहे थे,
जो धीरे धीरे उसके सतगुरु को तैयार कर रहे थे, वो जो भीतर बैठा है। तो उसने एक और बार ऊपर देखा, शुक्र में, सब्र में। इस बार वो रोई नहीं, उसने अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करा कि मैं चलती रह सकती हूं क्योंकि तुम हो, और क्योंकि तुम हो मैं चलती रहूं। नदिया ओ नदिया मोह माफ करो, धरती ओ धरती मोह माफ करो। नदिया ओ नदिया मोह माफ करो, धरती ओ धरती मोह माफ करो। नदिया ओ नदिया मोह माफ करो, धरती ओ धरती मोह माफ करो। जानू सखी प्रेम चहूं और पटाए, आई जब प्रेम करे जग भटकाए। जानू सखी रोटी डरे गई जग पासे, बेटा या बहू खाली जगह स्वांग दिखाए। अरे ओ धरती मोह माफ करो, अरे आकाश मोह माफ करो। अरे ओ धरती मोह माफ करो, अरे आकाश मोह माफ करो। जानू सखी प्रेम तेरा गोला गोला जाए, आई जब प्रेम करे मन भटकाए। जानू सखी चता डरे कई जगह पासे, गारा द्वारा मिले नहीं मन भर माए। अरे ओ धरती मोह माफ करो, अरे आकाश मोह माफ करो। अब जो जानू सखी जग का अकेला, जीवन जिले सत्य पर प्रेम अकेला। जगा मोह छूटा न स्थिर न बगे, प्रेम मिला दे बंधु अब मन जो जागे। अब जो जानू सखी जग का अकेला, जीवन जिले सत्य पर
प्रेम अकेला जगा मोह छूटा न स्थिर न भागे प्रेम मिला दे बंधु अब मन जो जागे अरे ओ बना दू मोहे माफ करो मेरा प्रेम अलग स्वीकार करो अरे आगो मोहे माफ करो मेरा प्रेम अलग स्वीकार करो नदिया ओ नदिया मोहे माफ करो मेरा प्रेम अलग स्वीकार करो। तो क्योंकि वादा था कि हेली मारी गाया जाएगा, तो जल्दी से हेली मारी गा के हम लोग आपसे विदा लेंगे। लेकिन झुमकी और हेली मारी के कॉन्टेक्स्ट में जल्दी से इस गाने के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो मेरी यात्रा रही है इस प्रेम को इस दुनिया में समझने की, और सच कहूँ तो एक शो, एक वर्कशॉप, एक छोटी सी बातचीत शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि ये यात्रा था है बिल्कुल बिल्कुल संतों की वाणी की तरह। हम सबकी यात्रा के इतने पहलू होते हैं कि हम चाह कर भी सामने वाले के जूतों में अपने पैर नहीं रख सकते। तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं इस प्रेम को पा जाने के लिए? कोई कहता है कि ध्यान करें, कोई कहता है कि कुछ और, पर हम इंसान हैं, कभी कभी गुरुजनों से समझ आता है कि हम तो सदा आधी गगरी ही रहेंगे। इसलिए नहीं कि कुछ गलत है कुछ सही, इसलिए क्योंकि हम बने ही ऐसे, हमेशा सीखते फिर छोड़ते, फिर सीखते फिर छोड़ देने के लिए। हम इंसान हैं, तो हम अपने प्रभु को कुछ तरीकों से समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कि मेरा साथी है, मेरा प्रेमी है, पर हम उसके हाथ पकड़ नहीं पाते। तो कोई पूछता है कि कैसे? अपनी यात्रा पे चलते चलते उस प्रेमी, उस रचयिता का हाथ पकड़ा जाए। मैं कहती हूं, हम इंसान हैं, हम कुछ चीजें समझ नहीं सकते, पर हम इंसान हैं, कुछ चीजों को महसूस कर सकते हैं। प्रेम एक अवस्था है, इस अवस्था में होने पर कि प्रेम एक अवस्था है, और इस प्रेम को पी जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करने हैं, शब्दों में शोध करने की कोई जरूरत नहीं। जानते हैं सहज प्रेम कहाँ महसूस होता है, वो ईश्वर कहाँ महसूस होता है जहां पर इंसान होने के हजारों आडंबर छूट जाते हैं, जहां प्रेमी बस इंसान होकर मिल पाते हैं। कि जब झुमकी गुस्सा भी होती है, चिल्लाती भी है, झुंझलाती भी है, और फिर प्यार भी करती है, तो उसे खुद ब खुद साथी मिल जाते हैं उसके प्रेम को बचा कर ले जाने के लिए। तो अगर इंसान होकर हम उस रचयिता के सबसे करीब आ सकते हैं, तो उस प्रेम में जहां हम अपने आप को और सामने वाले को, इस पूरी कायनात को एक ही डोर में देख सकें कि हाँ, मैं अलग हूं, आप अलग हैं, ये अलग हैं, पर सच ये है कि हम सब एक ही हैं। थैंक यू कि शायद हमारे रंग अलग हैं, पर हम सब एक ही गुलदस्ते का हिस्सा हैं। तो हेली मारी उन सभी प्रेमियों के लिए जो प्रेम को जीना जानते हैं,
और नहीं जानते तब भी सीखते रहने के लिए आमादा है। हेली मारे 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 हेली मारी हेली मारी हेली हेली मारी हेली मारी हेली मारी प्रेम सकल सतहे कर हेली मारी प्रेम सकल सतहे अरे हेली मारी प्रेम सकल सतहे अंतहीन तेरा रंग मेरी हेली अंतहीन तेरा रंग मेरी हेली धुनी तान जो तेरी हाँ जी धुनी तान जो तेरी मिल गई खुदा से मिली खुदा से मिल गई खुदा से मिली खुदा संग तेरे तीरथ मेरी हेली मारी प्रेम सकल सताए अरे हेली मारी प्रेम सकल सताए अरे हेली मारी प्रेम सकल सताए अरे हेली मारी प्रेम सकल सताए मैं रंग रंग सी हुई चली रंग रेज हुई मेरी हेली मैं रंग रंग सी हुई चली रंग रेज हुई मेरी हेली कभी पवन में कभी मैं तिनका पात नदी मेरी हेली कभी पवन में कभी मैं तिनका पात नदी मेरी हेली 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 मारी आहेली हेली मारी आहेली हेली मारी प्रेम सकल सताए करे हेली मारी प्रेम सकल सताए अरे हेली मारी प्रेम सकल सताए अरे हेली मारी प्रेम सकल सताए हेली मारी हेली मारी हेली हेली मारी हेली हेली मारी 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 बीमारी प्रेम सकल सताए करे हेली मारी प्रेम सकल सताए अरे 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 हेली मारी प्रेम सकल सताए मेरा सर घूम दुनिया के खेलों मेरे भाई जी
सर घूम दुनिया के खेलों में मेरा, सर घूम दुनिया के खेलों मेरे भैया, सर घूम दुनिया के खेलों में। लिए लपेटे धन संपत्ति मन विचलित डरवाए रे, तू सात्विक दूजा पापी जो प्रेम से जग भटकाए रे। द्वेष लिए मन के भीतर तू प्रेम बहुत बतियाए, पर पढ़े लाख तू वेद ग्रंथ तुझे प्रेम समझ नहीं आए मेरा। सर घूम दुनिया के खेलों मेरे भैया, सर घूम दुनिया के खेलों में मेरा, सर घूम दुनिया के खेलों मेरे भाई जी, सर घूम दुनिया के खेलों में। सारे जग की कालिक दी के भीतर राख जमाए रे, कूदी कूदी की माला जप कर मैं का ढोल बजाए रे। अपने बैठ सिंहासन पर तू सत्य सत्य चिल्लाए, पर पढ़े लाख तू वेद ग्रंथ तुझे प्रेम समझ नहीं आए मेरा। सर घूम दुनिया के खेलों मेरे भैया, सर घूम दुनिया के खेलों में मेरा, सर घूम दुनिया के खेलों मेरे भाई जी, सर घूम दुनिया के खेलों में। तो सभी गुरुजनों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि यूं ही अपनी अपनी यात्राओं में मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और प्रेम पे और सवालों पर आज की दुनिया में इस आस्था पर बात करते रहेंगे। नमस्कार, वी आर द आह्वान प्रोजेक्ट एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि हंसी खुशी कम्युनिटी रूरा फाउंडेशन के साथी हमें हमेशा साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें उन्हें देखकर बार बार ये एहसास होता है कि दुनिया बदलेगी तो प्रेम से बदलेगी, और इन्हीं प्रेमियों के द्वारा बदली जाएगी। तो बहुत शुक्रिया हमें साथ लाने के लिए, और बहुत शुक्रिया इस बेहद खूबसूरत विद्यालय का, सभी शिक्षकों का जो बच्चों को इतनी प्रेरणा दे रहे हैं। आज देखकर सच में बहुत बहुत सुंदर लगा। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।